अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज 14 अगस्त है, क़याम पाकिस्तान का दिन। एक बहुत अहम दिन, एक बहुत बड़ा दिन। और कल रात जैसे मैंने ख़बरों में देखा तो पूरे मुल्क में जो है वो जश्न की कैफियत रही और लोग घरों से बाहर निकले और बहुत ज़्यादा आसमान को रोशन किया गया और एक जोश और एक खरोश जो नज़र आया। उससे जो है वो ये बात साबित हुई कि हम सब एक नुक्ते पर, हमारी कौम जो है वो मुत्तफ़िक़ है और वो नुक्ता है और वो बुनियाद है पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान के का जश्न मनाना अपनी जगह है और इस पाकिस्तान को मुश्किलात के बावजूद आगे लेकर चलना एक और तरह का मरहला और मामला है। और दुआ है कि ये सारी मुश्किलात जो कोविड के हवाले से भी हैं, कुछ माश के हवाले से हैं, कुछ सियासी अबतरी के हवाले से हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो सब खुदा के फजल करम से बेहतर होती जाएं और हम एक दुनिया भर में एक महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरें। और जो ख्वाब देखा था शायर मशरिक़, बहुत बड़े शायर ज़ाहिर है, अल्लामा इक़बाल, उनसे मंसूब है ये ख्वाब क़याम पाकिस्तान का। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत से बहुत कम वक्त में, जब से वो करारदाद पेश हुई 1940 में और 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया और दुनिया भर में ये पहली नज़रियाती मुमलिकत थी जो एक ख़ास नज़रिए के तहत कायम की गई और फिर आगे भी चली और फिर उसमें कुछ झटके भी लगते रहे। लेकिन बहरहाल ये जो कौमों की ज़िंदगी है ये तो बहुत वक्त लेती है। अभी तो सिर्फ हम 74 बरस ही गुजार सके हैं, लेकिन इम्कानात बहुत हैं। पाकिस्तानी कौम बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बासलाहियत है और हमारे मुल्क में सब कुछ है। हर तरह के मौसम हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, जंगल हैं, चाहे वो कम हो गए हों, लोगों ने काट पीट दिए, लेकिन बहरहाल तो। और फिर यहाँ की कौम जो है बड़ी जफाकश है और यहाँ के जो हिफाजती सूरत हाल है, हमारी फ़ौज वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सियासी सूरत हाल भी अच्छी है, लेकिन जाहिर है कि हम एक नज़रियाती तौर पर शायद सियासत में बहुत टूट फूट का शिकार है। नज़रियाती सियासत अब एक दीवाने का ख्वाब सा नज़र आती है। तो हम बात कर रहे थे शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के ख्वाब के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लिखने वालों ने, हमारे शोरा ने, हमारे जो अदब के लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा डाला इसमें। बड़े अच्छे स्लोगन बनाए गए, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब स्लोगन्स जो हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि सब शोरा की तरफ से आए और वो शोरा जो बड़े कमिटेड थे। और कायद आज़म की तो जो क़यादत थी वो तो बेमिसाल थी ही और उनके रुफ़क़ा भी बहुत बाकमाल थे। लेकिन अल्लामा इक़बाल साहब का जो किरदार है इस सारे सिलसिले में क़याम पाकिस्तान के हवाले से, तो बुनियादें फ़राहम करने वाले जो अहम और बड़ी शख्सियात थी उसमें अल्लामा इक़बाल भी थे। और जद्दोजहद जारी रही और सब होता रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद जो है वो भी शोरा फिर हमारे यहाँ एक तो ये हुआ कि अदब में एक नई नस्ल सामने आई और फिर पाकिस्तानियत का नारा लगा और फिर पाकिस्तानी अदब का भी नारा लगा। तो पाकिस्तानी अदब जो है, या जो अदब है हमारा, जो क़याम पाकिस्तान के बाद तश्कील दिया गया, उसने बहुत तरक्की की। इस लिहाज से देखा जाए कि उर्दू गज़ल हो या नज़्म हो, और उसमें बड़े अहम शोरा सामने आए, और अफसाना हो, शॉर्ट स्टोरी हो, उसने बहुत तरक्की की। नावल, तनक़ीद, हर चीज़ ने अदब की सतह पर, अदब के जितने भी शोबे हैं, इंशाइया ले लें आप, और चीज़ें ले लें, जितने भी असनाफ़ हैं, तो उन्होंने बहुत तरक्की की। और क़याम पाकिस्तान के बाद एक नए अंदाज का अदब सामने आया। ये वो अदब उस अदब से ज़रा सा मुख्तलिफ हो गया जो क़याम पाकिस्तान से पहले लिखा जा रहा था। और यहाँ वतन के ख़द्दो ख़ाल और वतन से मोहब्बत और सब चीज़ें जो हैं मौजूद हैं।
और मट्टी से जुड़कर बात की जा रही है। जो हमारे शोरा बाहर चले गए दियारे गैर में, वो भी लिखते रहे हैं, मुसलसल लिखते रहे हैं अपने वतन के बारे में, वतन से जुड़े मसाइल के बारे में, जो हिजरतें उन्होंने की उसका कर्ब लिखते रहे। और उन्होंने छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जनूबी अफ्रीका हो। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी गए वहाँ उन्होंने छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए और फिर अपने सकाफ़त, अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर के हवाले से उन्होंने बहुत अहम नशिस्तें की, मुशायरे किए, कॉन्फ्रेंसें की। जो किताबें शाया हुई वहाँ से वो भी बहुत अहम है और आना जाना उनका रहा। और बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। अदब इसलिए भी अच्छा तख्लीक हो रहा है कि यहाँ के बहुत अहम लिखने वाले दियारे गैर जाकर बस गए। जैसे शाहिद हसन हैं, इशरत आफरी हैं, नून मीम दानिश हैं, आरिफ इमाम हैं, इरफान सत्तार हैं, अहमद मुश्ताक वहाँ हैं अमेरिका में, और बेपनाह नाम हैं। यशब तमन्ना है, साक़ी फ़ारूक़ी चले गए थे लंदन में, और बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में हैं। मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं और एक रंगारंग काकशां है, वो लिखने के हवाले से भी है और पाकिस्तानी अदब को फ़रोग़ देने के हवाले से भी है। फिर बाहर ये भी है कि इंडियंस और पाकिस्तानी मुश्तरका तौर पर भी अदब और मुशायरों में साथ नज़र आते हैं। तो ये भी एक हेल्दी कंपटीशन होता है और एक खुली फ़िज़ा में एक दूसरे को देखने और समझने का मौका मिलता है। तो सब कुछ है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी की जो नई नस्ल है जो हर 10 साल 15 साल के बाद आती है, उसमें बड़े तख्लीकी इम्कानात होते हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि सिंध के अलावा पंजाब भर में छोटे छोटे उनके जो इलाके हैं और छोटे बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद के अलावा भी जो बहुत अहम शहर हैं वहाँ के, जिनकी अदबी रिवायत है और फिर मुज़फ़्फ़ात हैं, वहाँ बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। इसी तरह कोयटा के हवाले से मैं इस तरफ मेरी दिलचस्पी बढ़ी, तो वहाँ जो है वो सईद गौहर साहब का जो घराना है, जिसमें इंजील हैं, इंजील सहीफ़ा हैं और तमसील है वहाँ। तो बहुत अहम लोग बैठे हैं वहाँ। और एक कमाल की सूरत हाल है कि जो अदब तख्लीक हो रहा है वो बहुत फ्रेश तख्लीक हो रहा है और अपनी ज़मीन और अपने कल्चर से जुड़कर हो रहा है। और कहीं शिकवे शिकायतें भी होंगी, वो भी होनी चाहिए। वो वतन से नहीं होती हैं, बल्कि वो वतन के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनसे हो सकती हैं, बिल्कुल, और होनी चाहिए और एहतिसाब भी होना चाहिए। लेकिन अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि लिखा जा रहा है और अदब के शोबे में एक तरक्की नज़र आती है हमें। तो आज यौम पाकिस्तान है, जश्न पाकिस्तान का एक दिन है। तो मेरी दुआएं अपने वतन के साथ हैं, वतन के लोगों के साथ हैं। तो आप भी दुआ करें और वतन के लिए ज़रूर अपना हिस्सा डालते रहें। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का बहुत ख्याल रखें। अदब व फ़नून-नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।